इसलिए किसी संत महापुरुष के आश्रम के बाहर प्रतीक्षा करो या योजना बनाओ, ऐसी चतुराई रखो कि उनकी प्रसादी का कुछ एक कण आपको प्राप्त हो जाए। हाँ, शीत प्रसादी पाए करूं शुद्ध निज तनन की मैं, शीत प्रसादी पाए करूं यहाँ सिद्ध जनन की। ओ सेवा में सदा रहूं निरंतर हरि भगतन की मैं, हाँ सेवा में सदा रहूं निरंतर हरि भगतन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं हाँ लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। अब अंतिम पद में क्या कह रहे हैं? ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। ब्रज जिसको प्रिय लग जाए उसको फिर वैकुंठ जाने की, मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है। वो तो ठाकुर जी तो यूं ही कहे, हे विधाता इस बार रांची में जन्म हो गया हमारा, हमारे भजन से हमारे पुण्यों से हमको केवल इतना दीजिएगा, स्वर्ग ना मिले वैकुंठ ना मिले पुनर्जन्म मिले, और मिले तो श्रीधाम वृंदावन में मिले, ब्रजमंडल में मिले। ब्रजते प्रेम करवे वारो वैकुंठ की इच्छा नाए रखे, वो तो ब्रज की इच्छा रखे। ब्रज तज इच्छा रहूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। देखो इस पंक्ति को अगर आप लोग गाएंगे ना, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जन्म तो आपका रांची में ही हो गया, अगला जन्म पक्का वृंदावन में ही मिलेगा। अब वो गारंटी हम नहीं दे सकते कि आप मानव बनोगे कि नहीं। हो सकता है बंदर बन के आओ, हो सकता है मोर बन के आओ, हो सकता है चेंटी बन के आओ, हो सकता है गैया बन के आओ, पर आओगे वृंदावन में। भैया जिनको वैकुंठ जावे की इच्छा हो, जिनको स्वर्ग और अपवर्ग की इच्छा हो, वो मत गई हो, लेकिन जिन किन्हीं को भी वृंदावन की इच्छा हो वो निश्चित गई हो। हाँ ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। हाँ घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं, घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की। हाँ घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं, हो घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज। उठा के गाओ। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी
करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज गाओ, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। देखो, पर्वतों की पूजा पूरे भारत में होती है, पर तलहटी की पूजा हमारे ब्रज में होती है। तलहटी मतलब पर्वत के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको तलहटी कहते हैं। दुनिया के तो पर्वत पवित्र हैं, पर हमारे ब्रज में तो तलहटी पवित्र, गिरिराज जी की तलहटी। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के महाराज गोवर्धन पहुंचे। अभी बीच में एक पद में एक भाव आया था, शीत प्रसाद करूं सिद्ध जनन की मैं। जो भजनानंदी महापुरुष हैं, जो ब्रज के परम उपासक हैं, ऐसे महत् पुरुषों की शीत प्रसादी हम पावें। एक वृंदावन के एक रसिक थे, एक बार वो भंडारे में कहीं गए तो वहां देखा खूब सारे भजनानंदी महात्मा सब भंडारे में बैठे थे। उनसे भी लोगों ने निवेदन किया आप भी बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठे। उत्सुक तो बहुत थे लेकिन बैठे नहीं भंडारे में। जब सबकी पंगत हो गई, सबकी पत्तलें एक जगह डाल दी गई कूड़ेदान में, सबके जाने के बाद तब वहां से एक एक पत्तल निकाल करके एक एक संत की शीत प्रसादी इकट्ठी करने लगे। अब देखो, बाहर के परिप्रेक्ष्य में पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब पागलपना है, पर हमारे वृंदावन में यही भक्ति का सिद्धांत है। सबकी शीत प्रसादी इकट्ठी करी पत्तल से, और सबकी शीत प्रसादी अपनी पत्तल में लेकर के तुरंत उन्होंने पाया। जैसे ही मुख में सबकी शीत प्रसादी को रखा, तभी उनको याद आया कि उनका आज तक का नियम था, वो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ भी नहीं पाते थे। जो भी पाया, भले ही ठाकुर जी को भोग लगा है, लेकिन भोग लगी हुई वस्तु को वे पहले ठाकुर जी के, उनके सामने कोई कुछ भी धर जाए, वो मन से एक बार सोचते जरूर थे कि श्री ठाकुर जी पालें, उसके बाद पाऊंगा। लेकिन आज संत महात्माओं की शीत प्रसादी को मुख में धारण करने, जीभ पर रखते ही उनको याद आया मैंने ठाकुर जी को तो निवेदित ही नहीं किया। अब जीभ पे ही प्रसादी रखी है, अब सोच रहे हैं कि बिना प्रसादी किए अंदर कैसे लूं और बाहर कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि संतों की प्रसादी जीभ पर चली गई, अब वो उसका अनादर हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा यदि बाहर निकालूंगा तो। क्या करूं, बड़ी असमंजस में पड़ गए। 2 दिन तक जीभ पे ही प्रसादी रख करके बैठे रहे, रुदन करते रहे कि ठाकुर जी अब बताओ मैं क्या करूं, भोग लगाया नहीं है, आपको बिना भोग लगाए कुछ पाता नहीं हूं, और यदि वापस निकालूं बाहर तो ये अब उच्छिष्ट हो गया, आपको भोग कैसे लगाऊं। अब तो मन बना लिया कि प्राण त्याग दूंगा, लेकिन ये अपराध नहीं करूंगा, बिना ठाकुर जी को पवाए कैसे पाऊं। 2 दिन बीत गए, बीते बीते रोते रोते व्याकुल हो गए, जीभ पे ही रखी है प्रसादी। प्रिया प्रियतम इतने प्रसन्न हो गए, और श्री वृंदावन के उस कुंज भवन में साक्षात प्रिया प्रियतम राधा माधव लाल प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उनको अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके बोले अब आप उसको पा लीजिए, हमने प्रसादी कर दी है। बोले आपने कैसे प्रसादी करी। बोले देखो, इतने महापुरुष यहां प्रसादी पाने के लिए आए थे, वो सब प्रसादी पा रहे थे, बीच बीच में जैसे ही प्रसादी पाते थे बीच बीच में हमारा नाम उच्चारण कर रहे थे, तो हमारे नाम का भोग लग गया है, नाम का वो प्रसाद बन गया है, अब आप पा लीजिए। तब उन्होंने पाया, लेकिन उनके इस नियम से उनको साक्षात प्रियालाल जी के दर्शन हो गए। कैसे कैसे रसिक हमारे वृंदावन में हैं।
हम लोगों के मन में हीन भावना आ जाए कि एक बार भी अगर किसी की प्रसादी की पत्तल हमने झूठी देख ली तो। लेकिन वृंदावन में वही भक्ति का सिद्धांत है कि आप शीत प्रसादी पाओ संत महात्मा। इसलिए कई महात्मा तो ऐसे हैं वो महाराज पत्तल पूरी ऐसी साफ करते हैं कि उसमें एक दाना भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अप्रिय लगता है कि हमारा उच्छिष्ट कोई और पावे। लेकिन एक तिनका भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। सब ब्रजवासी ने कही, लाला हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र नाराज तो ना हो जाएगा। ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में आए उन पे पूरा विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या हम घबराने वाली क्या बात है? सब गए, सब ने जाके 56 भोग पधरा दिए, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, मानसी गंगा प्रकट करके गिरिराज जी को अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद जैसे ही 56 भोग पधराए, 56 भोग पधराते ही हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन आता है कि जितने बड़े गिरिराज जी हैं उतने ही बड़े 56 भोगन के डलिया रखे हैं सामने। इतनो 56 भोग रखो गए कि महाराज गिरिराज जी ढक गए वहां में। ऐसी कहीं कहीं पदों में ऐसा वर्णन आता है। चावल के बड़े बड़े महाराज भंडार लगाए गए सामने, 56 भोग ऐसो धरो, अन्नकूट कियो गिरिराज जी को। अच्छा, दो बात, 56 भोग और अन्नकूट इनमें अंतर है। 56 भोग गिरिराज उत्सव के बाद प्यारे श्री कृष्ण ठाकुर जी का, श्री गोविंद का लगाया गया, और गिरिराज जी का तो अन्नकूट किया गया था। अन्नकूट में सारे अन्न के सुंदर सुंदर सामग्रियां ब्रजवासी घर से बना के लाए, दाल बना के लाए, कढ़ी बना के लाए, चावल बना के लाए, सुंदर सुंदर पकौड़ी बना के लाए, मंगोड़ी बना के लाए, बहुत सुंदर सुंदर सामग्री अन्न की बना के लाए हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे तो 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी की अष्टयाम भोग, 8 बार प्रतिदिन को भोग वो रह गए हो। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए तब 7 दिन बाद ठाकुर जी के नित्य की 8-8 सामग्री के हिसाब से 56 भोग ठाकुर जी के लगाए गए। गिरिराज बाबा को तो अन्नकूट कियो ब्रजवासी ने। जैसे अन्नकूट पधरायो, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी ते मांगने लगे, लेके आओ। जैसे ही देखे गिरिराज बाबा, सब ब्रजवासी आनंदित है गए। अरे लाला देखियो तेरो गिरिराज बाबा प्रकट है गो, 4 भुजा वारो। अरे लाला हमें बरसन बीत गए, जीवन निकर गो पूरो, लेकिन कभी देवता के दर्शन ना भय, आज पहली बार देवता के दर्शन भय। सब लोग प्रणाम करने लगे, सब लोग दंडवत करने लगे। कितने सुंदर भाव हैं, इस भाव का दर्शन कीजिएगा। 4 भुजा वाले ठाकुर जी जो गिरिराज जी पर प्रकट हुए वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण के ही रूप प्रकट हुआ। बस 4 भुजा हैं, थोड़ा विशेष श्रृंगार है, ज्यादा आभूषण हैं, चटकदार कपड़े पहन रखे, बाकी रूप, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, कान, हाथ, पैर सब एक जैसे हैं दोनों के। मधुमंगल बोलो, लाला देखियो। ठाकुर जी बोले, कहा ये गिरिराज बाबा तेरे जैसा लग रहा हो बिल्कुल। लाला तेरो यदि विशेष श्रृंगार कर दिया जाए और नकरी 2 हाथ और लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। लाला तेरे जैसो मोह है आपको बिल्कुल। ठाकुर जी बोले, ना ना मेरे जैसो ना है, वो तो जय जय है, मैं तो तुम्हारा ग्वाला हूं सबन को ना। वो बात तो ठीक है लाला, वो ही जय जय है, पर मैं एक बात सोच रहा हूं कि देखियो, अरे सीधामा तू देख, देखियो एक जैसे नेत्र, एक जैसी नाक, एक जैसी हंसी, देखियो लाला तू हंस के दिखाइयो। ठाकुर जी ऐसा लग, देख ऐसे ही लग रहा हो बिल्कुल गिरिराज बाबा सो। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले अपनी गैया चरावे में यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों उनको मोह एक जैसो है गो है। श्रीदामा बोलो, लाला गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल सके? एक गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल गो? ठाकुर जी बोले, एक ही घर के 2 भैया एक ही मैया को दूध पीवे, शकल मिले कि ना मिले उनकी? सहोदर भ्राता जिनको अंग्रेजी में सिबलिंग्स बोलते हैं, वो एक ही मैया को दूध पीवे, शकल मिले कि ना मिले? नेक नेक तो मिले ना, बहन भैया के भी आपस में चेहरा मिले, एक ही मैया को दूध पीवे। या हमारे श्रीदाम बोलो, अच्छा लाला या हमारे तेरो चेहरा मिल लो जय जयते? बोले हम बे यही हमारे मिल लो है। थोड़ी देर सोच विचार करके मधुमंगल बोलो, अरे लाला एक बात बता। बोले हाँ, गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे
वाते हमारो चेहरा काई को ना मिले, ये बछड़ा तो अपने जैसो ही रहे, ये हमारे जैसो काई को ना है। ठाकुर जी बोले, कौन ने कही, ए मधुमंगल तेरो चेहरा सबरे बछड़ान तो मिले, तू बछड़ान जैसो ही लगे। ठाकुर जी मनोविनोद कर रहे हैं सब सखाओं के साथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब इतनी देर से सब ब्रजवासी केवल निहार ही रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री गिरिराज जी कि सब भूल गए हमें कहा करना, सब उनके मुखमंडल को देख रहे हैं। तब सबने कही, नंद बाबा गिरिराज बाबा प्रकट है गए, कहीं भाज ना जाए, जय जय भगवान है भैया, अब जल्दी से इनकी पूजा करो। मन में विचार भयो, कौन पहली पूजा करेगो, कौन प्रथम पूजा करेगो। तब सब ब्रजवासी ने एक स्वर में कही, बोले जाने देवता को पतो बताओ, वही तो पहली पूजा करवाओ। बोले कौन? बोले नंद जी को लाला कन्हैया जय पहली पूजा करेगो। आहा, ये छवि कितनी सुंदर है कि एक रूप में ठाकुर जी गिरिराज जी बन के बैठे हैं और एक रूप में हाथ में पूजा को थाल लेकर के अपनी स्वरूप की पूजा करवे जा रहे हैं। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके, यशोदा मैया को हाथ पकड़ करके पूजा सामग्री 56 भोग सामग्री लेकर के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पे जा रहे हैं और सब ब्रजवासी नीचे से देख करके आनंदित हो रहे हैं। दूर सखीन के साथ किशोरी जी खड़ी हैं और वहां खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। देखो यह लीला केवल ब्रज में हुई है कि ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी गए गिरिराज बाबा के पास तो गिरिराज बाबा ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के हंस रहे हैं दोनों और एक दूसरे को हंस रहे हैं। ठाकुर जी ने तिलक लियो, तिलक लेकर के गिरिराज बाबा के माथे पे लगायो, अक्षत लगायो, सुंदर सुंदर सामग्री यशोदा मैया ने जो बनाई अपने हाथन से ठाकुर जी गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं और सब पवावे के बाद फिर ठाकुर जी गिरिराज जी की आरती कर रहे हैं और आरती करवे के बाद अपने स्वरूप की बलई ले रहे हैं, अपने स्वरूप की नजर उतार रहे हैं ठाकुर जी। दूर खड़ी किशोरी जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलक पड़े इस भाव को देख करके। और फिर अपनों ही उच्छिष्ट श्री गिरिराज बाबा अपने मुख में जितनो नेक लड्डू खामे, नेक से बच गो, तो गिरिराज बाबा लेकर के वो ठाकुर जी को पवा रहे हैं। यहां ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैयां ले रही हैं और इन दोनों रूपन की बलैयां किशोरी जी ले रही हैं, दूर खड़ी खड़ी। कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी लीला है रही है। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, सब गोपीन ने एक एक करके लाइन, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जिसको जिस स्थान की ज्यादा नॉलेज होती है वो सब लोगों को फिर कुछ समझता थोड़ा ही। ऐसे ही ठाकुर जी सब गोपीन कह रहे हैं, हाँ री तू कहा लेके आई है? बोले मैं तो मोहनथाल लेके आई हूं। कैसे दिखाइयो? जामे ते घी की सुगंधी तो आना रही, गिरिराज बाबा ना पाएंगे, ले जा यहाँ ते। ए लाला ऐसा मत करे, हम बना के लाए ना, एक बात है, एक बात बता। फिर बोलो कहा, ये गिरिराज पूजा के बाद मेरे घर कितना मक्खन भिजवावेगी? बोलो 4-5 मिनट को भिजवा दूंगी। बोला हाँ अब चली जाओ ऊपर जा। किशोरी जी कह रही हैं, एक रूप से तो ऊपर पुजवा रहे और नीचे दूसरे रूप से सबको बता रहे पूजा करनी कैसे है। एक गोपी बड़ी बूढ़ी, ज्यादा चलो फिरो नहीं जावे, सो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामत कह रहे हैं को हाथ पकड़ के ले जाओ और बातें कह रहे हैं, तू ज्यादा ऊपर मत जाइयो। ठाकुर जी को अपने हाथ अंते जाके चंदन रोरी मत लगाने लगी हो। बोले क्यों? वो तेरे पाम फाम चले तो है ना, कहीं गिरिराज जी पे गिर गई तो, कहीं तेने जय जय भगा दिए तो, दूर तक कर लियो प्रणाम। सब ब्रजवासी इनको कह रहे हैं, सब भाव कर रहे हैं। अच्छा मधुमंगल श्रीदामक क्या करते हैं पता है? ऊपर जामे और गिरिराज बाबा की जो 4 भुजाएं ना उनको पकड़ पकड़ के देख रहे हैं ये असली हैं कि नकली हैं। ठाकुर जी को पता चल गई, ठाकुर जी दौड़ के गए, हे मधुमंगल क्या कर रहा है? लाला मैं यूं देख रहा हूं कि कहीं गोंद की बना तो ना लायो, 2-4 नकरी नकरी सी ना है, लाला ये तो असली हैं। बोले यार गिरिराज बाबा तो एक बात कहते, बोले कहा हमें वरदान में 2-2 भुजा और दे दे। क्यों? बोले लाला 2 भुजाते काम ना है, चले 4 भुजा आ जाएंगी तो बढ़िया रहेगो, आनंद आवेगो। एक भुजाते रोटी खाएंगे, दूसरी भुजाते मक्खन खाएंगे, तीसरी भुजाते बढ़िया जलपान करेंगे, चौथी भुजाते भिन्न भिन्न साधन, 4-4 भुजा आ जाएंगे, हम आनंद होएगो। ऐसे सब आनंद कर रहे हैं, खूब विस्तार से गोवर्धन लीला। इतना सुख है ब्रजमंडल में इस समय
सब बड़े आनंद में, कहीं झुंड के झुंड बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, कहीं सब लोग बैठ करके हंसी कर रहे हैं, कहीं सब बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, कहीं सब बैठ करके नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ गिरिराज जी के सब ब्रजवासी बैठे हैं और सब ब्रजवासियों को अपने इतने समीप आकर के देख ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, ठाकुर जी को बहुत सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जिस कारण से आप उनके समीप चले जाओ, वो कारण बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि दुख जीवन में आवे और आप कहीं ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी यूं ही देखेंगे, काय को आयो? बोले दुख जीवन में आयो या मारे आयो? ठाकुर जी बोले अच्छा तो या के जीवन में दुख आवे ये तभी आवे, इतने दुख दे दो कि आ तो ही रहेगो यहीं पे। या हमारे कारण विशेष ठाकुर जी के सामने आप अकारण जाओ, बिना किसी कारण के। जब आप बिना कारण के जाओगे तो राधारमण जी पूछेंगे हाँ भाई कैसे आयो? तब संघ के सब सखा बताएंगे कारण नहीं है, ऐसे ही आ गए हो। तब ठाकुर जी कहेंगे ये ऐसे ही आ जाए तो या को जीवन ऐसे ही रखो, सुख में रहे, आनंद में रहे, क्योंकि बिना कारण के ही आ जाए मेरे पास। कारण हमारे सेवा भाव में ऐसा कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का जब श्रृंगार किया जाता है ना, ठाकुर जी को पाग पहनाते हैं, कानों में कुंडल पहनाते हैं, अलंकार धारण कराते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, धोती पहनाते हैं। ठाकुर जी बहुत थक जाते हैं श्रृंगार कराने में, तो कहते हैं ठाकुर जी को श्रम हो जाता है, ठाकुर जी थक जाते हैं। वो ठाकुर जी का श्रम दूर कैसे होता है? बोले जब दर्शनार्थी दूर खड़े होकर के ठाकुर जी के श्रृंगार को देख करके मंद मंद मुस्का जाते हैं ना, उनकी मुस्कान देख के ठाकुर जी का श्रम दूर हो जाता है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जितनी संख्या में लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी उतने प्रसन्न हो जाते हैं, उतना श्रम दूर हो जाता है ठाकुर जी का। इसलिए भैया ठाकुर जी के समीप जाते रहे करो, क्योंकि वहां जाने से आपको ही नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी का श्रम भी दूर होता है, ठाकुर जी को भी प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। आप लोग तो उठते हो 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ठाकुर जी बेचारे 4 बजे तो उठ के नहा धो के तैयार रह के बैठ जाए कि कोई आवेगो मेरे दर्शन करेगो, तो खूब संख्या में जाओ। इतने में ही नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कुछ 56 भोग की सामग्रियों में से कुछ कुछ सामग्री ले ली और लेकर के गए और इंद्र को जाकर के खिला दी। इंद्र बोलो नारद जी कहां से लेके आए हो, बड़ो स्वादिष्ट लग रहा हो सब। नारद जी बोले तुम्हें ना पता? बोले कहा आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ब्रज में, ये ब्रजवासी जो तुम्हारी वर्षों से पूजा करते आए थे, अब तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। अब ये सब लोग गिरिराज जी की पूजा करनी इनने प्रारंभ कर दी है। वो छोटो सो कन्हैया 7 वर्ष को वहां ने एक और रूप धारण कर लिया और वह रूप को धारण करके तुम्हारी पूजा बंद करा दी, अपनी पूजा करा रहे है। इंद्र ने कहा असंभव, पूरे विश्व में एकमात्र ब्रजवासी तो हैं जो मेरी पूजा करते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं? बोले देख लो। इंद्र ने जैसे ही ब्रज की ओर देखा, इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा बंद कर दी। अभी मजा चकाता हूं। सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जो मेघ प्रलय के समय बरसने चाहिए उन मेघों को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ 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 करके काले काले बादलों ने आना प्रारंभ किया। सांबर तक मेघ जब गरजते हैं तो उनकी गर्जना इतनी तीव्र होती है कि अगर किसी का हृदय बहुत नाजुक हो तो उसके प्राण ही चले जाएंगे। जैसे ही गरजना प्रारंभ हुई, कड़कने लगे बादल आकाश में, ब्रजवासी सब घबरा गए। ब्रजवासी बोले लाला हमें लगे इंद्र नाराज है गोए, हम पहले ही मना कर रहे या इंद्र की पूजा बंद मत करावे लाला, वर्षंते हमारी पूजा चली आ रही है, तेने हमारी बात नहीं मानी और ये देख इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले देखो जिनकी शरण में आते हो तो शरणागत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं शरणागत का मतलब क्या होता है कि जिनकी शरण में आए हो, अब जीवन में चाहे जैसी स्थिति आवे उनके प्रति अविश्वास नहीं आना चाहिए चित्त में, इसको शरणागति कहते हैं। एक बार विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद में अब जीवन में आने वाले चैलेंजेस दोनों को साथ में फेस करने हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चैलेंजेस आए और आपने साथ ही छोड़ दिया। ऐसे ही शरणागति है ठाकुर जी के प्रति। आपने जगन्नाथ जी को अपना इष्ट मान लिया, उनकी शरणागति ले ली, अब उसके बाद में जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए आपके चित्त में विश्वास होना चाहिए कि जगन्नाथ जी रक्षा करेंगे, जगन्नाथ जी सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। हम आपको एक बात बोलें, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए, हम अपनी अनुभव की बात कह रहे हैं, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए मन को सदा समझाते रहो सब अच्छा होगा, राधा रमन जी सब मंगल करेंगे, प्यारे गिरधर लाल सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं अब ये थोड़ा सा कष्ट है, अभी निकल जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे अपने आप को समझाते रहिए, आप अनुभव कीजिएगा आपकी वह पीड़ा 24 घंटे नहीं निकलेंगे, उससे पहले ठीक हो जाएगी। ठाकुर जी उसको निवृत्त कर देंगे। हम लोगों की पीड़ाएं, हम लोगों के कष्ट, हम लोगों के आर्त वो विराट रूप क्यों धारण कर लेते हैं? हमारा मन 2 मिनट में विचलित हो जाता है। फिर राधारमन जी सब मंगल करो मंगल करो मंगल, 2-2.5 घंटा बाद राधारमन जी नहीं सुन रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत विष्णु लोक जागर रामदूत बल दामन 2-2.5 घंटा बाद ये भी नहीं सुन, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आप कर दो, आप ही देख लो, आप ही सुन लो, ये भी नहीं, जय जगदम्बे मैया जय जगदम्बे मैया, आप ही सुन लो, अरे ये भी नहीं कर रहे, भैरव बाबा कहाँ चले गए, आप ही सुन लो, सब जगह भाग लेते हैं। भाई एक डॉक्टर के पास गए हो, उसकी दवाई को लगने तो दीजिए। आप एक ही दिन में 10 डॉक्टरों की दवाई ले लोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा आपको। ऐसे ही जीवन में एक बार जिनके आश्रय में चले गए हो, एक बार जिनके शरणागत हो गए हो, फिर उन्हीं की शरण में रहो। अब इस पक्ष में कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग पहले महादेव की बहुत आराधना करते थे, महादेव को बहुत भजते थे, महाराज जी अचानक से अब ठाकुर जी में प्रेम बढ़ने लगा, कहीं ये अपराध तो नहीं? नहीं। आप एक बात हमारी सुनिएगा, किसी भी नदी में नाव उतार लीजिए, नदी में चलते चलते मिलोगे तो सागर में। आप किसी भी देवता को भजिए, अगर आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, चाहे आप महादेव के उपासक हो, चाहे आप देवी के उपासक हो, चाहे आप किसी भी उपासना के हो। कई लोग मेरी इस बात का खंडन कर सकते हैं, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, आप किसी के भी उपासक हो, आपकी उपासना जिस दिन आपको प्रतिफल देगी, फल के स्वरूप में प्रिया प्रियतम का प्रेम ही मिलेगा। आप जिसको भी भजिए, आपके भजन में यदि सामर्थ्य होगी, आपने देवी की उपासना यदि बहुत अच्छे से की है तो देवी प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति ही प्रदान करेंगी। आपने महादेव की उपासना की है तो महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देंगे। आपने हनुमान जी की उपासना की है तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के अपने चरण नहीं राम जी के चरण में पहुंचाएंगे, ठाकुर जी के चरण में ही पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात समुद्र हैं। ये सभी देवता रूपी नदियां उन्हीं में जाकर के विलीन होती हैं। लेकिन रहो एक के, चाहे आप किसी भी देव को पूछते उनके ही रहो जीवन भर, वे कृपा करेंगे तो आपको अपने आप स्वप्न में श्री कृष्ण दिखने लग जाएंगे, जिह्वा से अपने आप श्री राधा प्रकट होने लग जाएगा, मन में अपने आप भजन की स्थिति बनने लग जाएगी। विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। शरणागति। ब्रजवासी सब घबरा गए, बोले कहा करें लाला, अब तो त्राही माम करके दौड़ने लगे। ठाकुर जी बोले भैया, इन ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए अब मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम गिरिराज जी की शरण में आए हो, और सबने आकर के अपना विश्वास तोड़ दिया ठाकुर जी के प्रति। तुम लोग घबरा गए इंद्र की इस वर्षा से। देखो मैं अभी भी गिरिराज जी को अपना आराध्य मानता हूं, इष्ट मानता हूं। अरे लाला तू तो मरेगो हमें और मरवावेगो। अरे भैया जब देखना रहो इंद्र कितनी जोर से वर्षा कर रहा हो, अब तो गिरिराज बाबा को छोड़, अब तो हमारे सर इंद्र को भज ले। ठाकुर जी बोले नहीं भजूंगो, जिनकी शरण में आया हूं सबन को लेके आया हूं, उन्हीं को भजूंगो, और देखियो यही मेरी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले कैसे करेंगे रक्षा, अब तो हम डूबे वारे हैं, इतनी जोर से मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी बोले देखो, विश्वास प्रकट करने के लिए ब्रजवासियों के चित्त में ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक तरफ से जैसे ही दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को अधर किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी एक तरफ से अधर हो गए, ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए, और बिल्कुल मध्य में जाकर के अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरिवरधारी गोपाल की ऐसी रूखी जय। ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण कर लिए, तुम कैसी जय बोल रहे हो? जोर से बोलो, बोल गोवर्धन नाथ की। आहा, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। अब यह लीला कई पक्षों को पुष्ट करती है। उसमें एक पक्ष यह है, ब्रजवासियों के चित्त में जो अविश्वास बन रहा था कि हमने गिरिराज बाबा की शरण ग्रहण करी, उसके बाद गिरिराज जी रक्षा नहीं। ठाकुर जी बोले देखो मेरा विश्वास प्रगाढ़ है और गिरिराज जी रक्षा करेंगे। गिरिराज जी हल्के है गए, मैंने उठा लिए। ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे प्रविष्ट हो गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। शेषनाग ने आकर के बाहर से बांध बना लिया। अगस्त मुनि एक तरफ बैठ करके संपूर्ण जल का पान करने लगे। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति में घूम करके सारे जल को सुखा रहे हैं।
ब्रजवासियों को कई बातें तो पता ही नहीं है। पहली बात क्या नहीं पता कि चारों तरफ गिरिराज जी जितनी कोस में हैं उतनी दूरी पर शेष नाग ने आकर के ऐसे अपने आप को बांध लिया है ताकि बाहर वर्षा का जल जो है वो भीतर नहीं आवे। और उसी स्थान पर अगस्त मुनि बैठ गए और बैठ करके जितना जल इंद्र वर्षा रहे हैं उसको पी रहे हैं।